हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे हैं। डीसी 2 के ब्लॉक 1 के यूनिट 2 के पार्ट 1 को मैंने पहले ही अपलोड किया है। आज हम डीसी 2 के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है पहले से। यूनिट 2 के पार्ट 1 को मैंने अपलोड किया है। आज हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को देखेंगे, वो है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है उसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि हेल्थ के जो 3 कैटेगरी हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कैटेगरी जो है हेल्थ की, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स को WHO ने अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, बताया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, नए कैटेगरीज ऑफ हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल डायमेंशन और वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल डायमेंशन के बारे में। फिजिकल वेल बीइंग माने शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ रहेंगे। उसका मतलब है कि वह एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है जब बॉडी का हर एक सेल और ऑर्गन जो है अपने मैक्सिमम क्षमता, अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, अपने मैक्सिमम क्षमता पे काम कर रहा है, क्षमता पे, एंड इन हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के साथ अच्छे तालमेल बिठा के पूरी अपनी मैक्सिमम क्षमता पे, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे वह काम कर रहा है। तब हम बोलेंगे कि फिजिकली वेल बीइंग है ना, यानी कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है स्वास्थ्य का, क्योंकि सच में आप अगर शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली हम लोग जब देखेंगे तो एक पर्सन अगर स्वस्थ है, हम लोग बोलेंगे कि वह पर्सन तो स्वस्थ है, तो हम लोग एक्चुअली उसके फिजिकल डायमेंशन को ही टारगेट करके बोलते हैं कि हाँ शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है, बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल हेल्थ जो है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है, वो पहचानना भी आसान होता है, उसे समझाना भी इजी होता है। ठीक है, कुछ लक्षण जो पता चलेंगे, साइंस पता चलेंगे कि हाँ फिजिकली वो वेल बीइंग है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है। वह क्या है? उस व्यक्ति का लस्ट्रस हेयर है ना, उसके बाल जो है चमकते हुए होंगे, लस्ट्रस हेयर होगा। हेल्दी स्कैल्प, उसकी जो खोपड़ी है, बाल के सर में, बाल के नीचे जो खोपड़ी है वह भी पूरी हेल्दी रहेगी, मतलब डैंड्रफ फ्री रहेगी, क्लीन रहेगी। ठीक है, उस व्यक्ति का कॉम्प्लेक्शन ठीक ठाक है, मतलब कि उसके जो है चेहरे में चमक है, उसके पूरा सूखा सूखा सा चेहरा नहीं दिखता है। क्लीन स्किन है, उसका स्किन पूरा साफ सुथरा है, उसमें कुछ बीमारियां नहीं है स्किन में। फर्म फ्लैश, उसका बॉडी का मसल्स पूरा टाइट है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन की कमी से झूल जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राइट क्लियर आइज है, उसकी आंखें पूरी चमकती हुई है, ऐसा नहीं कि आंखें लाल पड़ गई हैं या सोई सी हैं। नो मैलफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, उसका जो है स्केलेटन सिस्टम, जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का, हड्डियों का ढांचा, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि हड्डियां कहीं आगे से व्यक्ति झुक गया है या झुक नहीं पा रहा है, तो उसके हड्डियों का ढांचा पूरा ठीक होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका वेट, उसका वजन नॉर्मल होना चाहिए, उसके हाइट और उम्र के हिसाब से उसका वजन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके जो भी मसल्स है उसके बॉडी में, मांसपेशियां हैं, वो अच्छी तरह से डेवलप्ड होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए मांसपेशियां। स्मूथ इजी कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स, वो बहुत ही आराम से अपने शरीर को मूवमेंट इधर उधर करा पा रहा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्मूथली, ईजिली, बहुत आराम से इधर उधर चल पा रहा है साथ, और कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट से मतलब वो साथ में चलते वक्त अपनी आँखों को भी अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, हाथ को भी यूज़ कर पा रहा है, बॉडी एक दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बाउल एंड ब्लैडर, इसका मतलब है कि उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, उसको रोज़ अच्छे से सुबह उसको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, वो अच्छे से बाथरूम जाता है, उसका पेट साफ रहता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, गुड एपेटाइट, उसकी भूख ठीक लगती है उसे, वो अच्छे से खाना खा रहा है। साउंड स्लीप, वो अच्छी तरीके से सो रहा है, उसे अच्छी सी नींद आ रही है। तो जब ऐसा स्टेट रहेगा किसी व्यक्ति का, तब जो है उसके बॉडी का जितना ऑर्गन सब है ऐसे स्टेट में, वो सारे उसके बॉडी के सारे अंग जो है वो सब नॉर्मल साइज़ के होंगे और अच्छे से नॉर्मल फंक्शन भी करेंगे। ठीक है,
और उसका जितना भी सेंसेस है, जैसे सुनने का सेंस, देखने का सेंस, कोई चीज़ चखने का सेंस जो है, वो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, वो सब में कुछ डैमेज नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति स्वस्थ है। अब है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ये हम लोग कैसे जान पाएंगे? तो उसका कुछ उसको मेजर करने का है। जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर क्लिनिक में एग्जामिन करेगा, ये ऑर्गन ठीक चल रहा है, ये काम ठीक चल रहा है, वो है। डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, वो उसका डाइट कैसा है, वो कैसा खाना खा रहा है, ठीक उसे भूख लग रही है कि नहीं, उसे सब पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब मेजर किया जा सकता है लेबोरेटरी में, क्लिनिक में, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका ब्लड टेस्ट, स्टूल, यूरिन टेस्ट करके जाना जा सकता है कि उसका बॉडी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। और हम लोग सब जानते हैं कि ये जो डायमेंशन है हेल्थ का, शारीरिक वेलबींग, इसको ही सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, लोग इस पे ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब कि इसी के रिलेटेड डॉक्टर्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको जानना थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, इसके लक्षण जानना ईजी होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेंटल डायमेंशन पे। मानसिक कैटेगरी जो है, मानसिक डायमेंशन है हेल्थ का, वह कैसा है? देखिए, ये जो मेंटल कंपोनेंट है हेल्थ का, मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टोटल हेल्थ का, ठीक है। टोटल हेल्थ के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि मनुष्य रियलिटी के साथ, हाँ, असली जीवन के साथ कैसे डील कर पा रहा है, अपने आप से कैसे डील कर रहा है, अपनी समस्याओं को सुलझा पा रहा है कि नहीं, दूसरों के साथ कैसे डील कर रहा है, दूसरों के साथ रिश्ता ठीक रख पा रहा है कि नहीं, वो सब तभी वो कर पाएगा जब उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ पर्सन है, वो ही अपने लाइफ के प्रॉब्लम को देख पाएगा, इस तरीके से वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएगा, ताकि उसको जो है वो अपने प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाएगा अपने आसपास के लोगों का, जिससे कि उसे एक पर्सनली उसको एक संतोष मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने अपनी इन समस्याओं का समाधान कर लिया, इन सब से रिश्ते ठीक है मेरे, ठीक है। तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको एक संतोष की भावना उसको आएगी पर्सनली, और तब जो है, जब वो खुद संतुष्ट रहेगा, तब वो अपने सोसाइटी का, अपने आसपास के समाज के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, अपने आसपास के समाज के लोगों के अच्छाई के लिए सोचेगा, उनके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। जब मनुष्य खुद संतुष्ट रहेगा, और खुद संतुष्ट कब रहेगा? जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, अपने जीवन के समस्याओं का समाधान कर पा रहा है, तब वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, वो बहुत ही संतोषजनक तरीके से जो है समाज के भलाई के लिए काम कर पाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह कौन है? हु इज़ फ्री फ्रॉम अनसॉल्वेबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इज़ एबल टू अराइव एट डिसीजंस। एक व्यक्ति जिसके मन के भीतर जो है कोई लड़ाई नहीं चल रही है, वो और वो जो है अपना डिसीज़न सही ले पा रहा है, मन के भीतर लड़ाई नहीं चल रही कि हाँ, मैं क्यों करूँ उसके लिए ऐसा, मैं क्यों करूँ ऐसा, वो बुरा आदमी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस तरह की भावना उसके भीतर नहीं चल रही है, और खुद फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, खुद तनाव में नहीं रह रहा है, उसके मन के भीतर की कोई लड़ाई नहीं चल रही, इसलिए वो सही फैसला कर पा रहा है, और सही फैसला करने से उसकी समस्याएं सुलझ जा रही हैं, और वो मानसिक रूप से संतुष्ट हो रहा है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ पर्सन क्या है? जो कॉन्फिडेंट है, जिसको कॉन्फिडेंस है, अपनी क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं यह काम अच्छे से कर पाऊँगा, और अपनी गलतियों को भी जो पहचान पा रहा है। हैज़ हाई सेल्फ एस्टीम, जो अपने बारे में अच्छा सोचता है कि हाँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छे काम कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। हाँ, जो वो समझता है कि क्या जिम्मेदारियाँ अपने कैपेसिटी के हिसाब से वह ले सकता है, ठीक है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है, उसे संतोष मिलता है, ठीक है, जो यह समझ पाता है और जिम्मेदारियों को उठाता भी है। एक मेंटली स्वास्थ्य पर्सन कैसा है? मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य है, जिसका यह नहीं है कि वह अपने आप को ही, उसकी यह आदत नहीं है कि अपने बारे में बुरा सोचते रहे, अपनी ही बुराई करते रहे, या अपने ऊपर ही दया की दृष्टि हर समय बनाते रहे। वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है, बिना ज़्यादा तनाव होके, बिना ही टेंस होके, बिना किसी तनाव के वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर ले रहा है। ऑल्दो तनाव हर इंसान को होता है, फिर भी वो तनाव को वो मैनेज कर ले रहा है,
जिसके अपने इमोशंस पे अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पे गुस्सा आ रहा है जाके तुरंत उसे झापड़ मार दे, नहीं है ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है जो, ठीक है। और उसको अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, उससे किसी से बहुत जलन हो रही है, बहुत डर लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत गिल्टी हो रहा है वो, और उसमें कुछ वो उल्टा पुल्टा कदम उठा ले, तो जो नहीं उठा पाए, जो उल्टा पुल्टा कदम ना उठा पाए और इन सारी भावनाओं से डील कर सके, वही एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, जो कि अपने आसपास के हालात के साथ एडजस्ट कर पाए, लोगों को साथ अडॉप्ट कर पाए। देखिए, लोग हमेशा एक जैसे नेचर के तो नहीं मिलते हैं, हमसे भिन्न तरह के लोग भी मिलते हैं, जिनसे हम जैसा चाहते कि वो जैसा व्यवहार करे वैसा नहीं करते हैं, फिर भी उनके साथ एडजस्ट कर पाए जो, या उनके साथ जो डील कर पाए कि खुद भी खुश रहे डील उनके साथ एडजस्ट करके, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। जो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति जो सेंसिटिव है, ठीक है, कि दूसरों की जो इमोशनल ज़रूरतें हैं, दूसरा व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके दुख को जो समझ पाए, हाँ, जो है दूसरों के साथ अच्छे से डील कर पाए, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रख पाए सोच समझ के, हाँ, और जो अच्छी तरह से एडजस्ट है, सबके साथ अच्छा रिश्ता बना के चल पा रहा है, उसी को हम कहेंगे कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। यह बहुत मुश्किल है यह जानना कि एक व्यक्ति कब मानसिक रूप से स्वस्थ है और कब नहीं है, क्योंकि कुछ उसका बाउंड्री नहीं बना है कि ऐसा होगा तब वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, हाँ, आज ऐसा दिख रहा है तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसा कुछ बाउंड्रीज तो बना हुआ नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, डिसीज़न नहीं ले पाता है, और जिसको जो है सेल्फ एस्टीम नहीं, वो अपने आप के बारे में कुछ समझ नहीं पाता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक है। तो एक स्वास्थ्य की, सच्चे स्वास्थ्य की क्या बात है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कि वो डिप्रेशन नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, हालुसिनेशन नहीं है, उस व्यक्ति को माने कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसके अपने इमोशंस पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मतलब है कि उसके भीतर नेगेटिव एट्रीब्यूट, हाँ, कि नेगेटिव वे से लोगों के साथ डील करना या सोसाइटी के साथ डील करना नहीं होना चाहिए, उसके भीतर पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का जो ये ज्ञान है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, वो अभी भी इनकम्प्लीट है हम लोग के पास, क्योंकि कुछ उसको मेजर करने के लिए कुछ टूल्स नहीं है, कोई औजार नहीं है जिससे हम ये मेजर कर दें कि हाँ, आज जो है वो व्यक्ति, आज उसने सबसे बात की ठीक से, आज उसका मानसिक स्वास्थ्य अब हमेशा के लिए ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और ये कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, वो मेंटली भी ठीक रहते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अक्सर ठीक रहता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है ना, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप शरीर के रूप से ठीक है तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा। पुअर मेंटल हेल्थ जो है, अगर किसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत पुअर है, ठीक नहीं है, तो उससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसी तरह अगर शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, मानसिक फैक्टर सब जो होता है, वो उसके कारण शारीरिक डिसऑर्डर भी होने लगते हैं, शारीरिक बीमारियां भी होने लगती हैं। जैसे जो लोग बहुत चिंताग्रस्त हर समय रहते हैं, उनको स्टमक अल्सर होने लगता है, पेट में अल्सर होने लगता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी असर डालता है शारीरिक फैक्टर पे, ठीक है। इसी तरह शारीरिक रूप से आप बीमार हैं तो वह भी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे असर डालता है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तबीयत ठीक नहीं है। एक बच्चा है जैसे कि लगातार किडनी प्रॉब्लम रह रहा है छोटे से, या उसका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम लगातार है, कॉन्जेनाइटल हार्ट कंडीशन है, जन्म से ही जिसका हार्ट ख़राब है, ठीक है, तो उसका हेल्थ के कारण जो है उसका एक्टिविटी लेवल पे इफेक्ट डाल रहा है ना, वो इतने एक्टिव नहीं हो पा रहा है, अपने फ्रेंड्स और दोस्त लोग के साथ दौड़ धूप नहीं कर पा रहा है, तो उससे उसके स्कूल पे असर भी पड़ रहा है, उसके फ्रेंडशिप्स पे भी असर पड़ रहा है। सब लोग उससे दोस्ती थोड़ा कम करेंगे क्योंकि वह उनके साथ मैच नहीं कर पाता है दौड़ धूप में, ठीक है। तो ये है हमारा मेंटल स्वास्थ्य के बारे में हमने पढ़ा, मेंटल डायमेंशन।
आगे हम लोग पढ़ेंगे सोशल डायमेंशन। ठीक है, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मेंटल अच्छा स्वास्थ्य होने से नहीं होता है। ठीक है, एक जो स्वस्थ पर्सन है वो कम्युनिटी में भी पूरा एडजस्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से एडजस्ट होना चाहिए। जिस कम्युनिटी का वो पार्ट है, जिस कम्युनिटी में रह रहा है, उस कम्युनिटी में भी वो अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिटी में और बेटर कर सके, वो कम्युनिटी को और सुधार सके, अपने कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो उसको जो है हेल्दी पर्सन को जो है वो अच्छे से कम्युनिटी में एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, शुड बी वेल एडजस्टेड इन द कम्युनिटी, मैंने अपने आसपास के समाज के साथ वो एडजस्ट होकर रहना चाहिए, ताकि वह समाज के वेलफेयर के लिए काम कर सके। ये जो सामाजिक डायमेंशन है हेल्थ का, वो जो है वो डिस्क्राइब करता है मनुष्य के एबिलिटी, describes the person's ability to see herself as a member of a larger community, the quantity and quantity of her interpersonal relationships with others, and the extent of her involvement with the community। ठीक है, तो ये जो सामाजिक कैटेगरी है हेल्थ का, ये इंक्लूड करता है कि उस व्यक्ति की कितनी क्षमता है वो कि वह अपने आप को वो बड़े कम्युनिटी का एक मेंबर मान रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसका दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशन है वो किस क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का रिलेशनशिप है कि नहीं दूसरों के साथ, किस क्वांटिटी का है, वो कितने लोगों से वो अच्छा रिलेशन रख पा रहा है और कितनों से रिलेशन नहीं रख पा रहा है, और हर इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व हो पा रहा है, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल के कितना काम कर पा रहा है वेलफेयर के लिए उनका। ठीक है, इसके साथ ये भी है सामाजिक कैटेगरी हेल्थ का कि वो अपना सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे, उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण करे, बच्चों का देखभाल करे, अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ मिलकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये सब जो उसका कर्तव्य है वह पूरा कर पा रहा है कि नहीं, फैमिली के प्रति, कम्युनिटी के प्रति जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके साथ ही वो दूसरों के साथ रिलेट भी करना चाहिए, दूसरों के दुख तकलीफ को भी उसको समझना चाहिए, दूसरों को मदद भी करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छी तरीके से काम भी करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मेंटल हेल्थ जो होता है, जब ये मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, ठीक है, उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जो है जब सामाजिक रूप से वो बहुत बीमार है, सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक नहीं है, तो उसको भी पहचानना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब वो जानना मुश्किल होगा, माइनर डेविएशन अगर है तो नहीं जान पाएंगे, पर अगर वो बहुत तरीके से बहुत ही उसका सामाजिक स्वास्थ्य खराब है तब जानना आसान होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग समाज में जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है, जो कि समाज में मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि जो चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये सब बताता है कि उस व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, पर जब वो एरिया आता है कि वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहा है कि नहीं, दूसरों के साथ अच्छे से मेंटेन करके रिलेशनशिप चल पा रहा है कि नहीं, उस समय जो है उसके सामाजिक स्वास्थ्य को जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कुछ लोगों के साथ वो अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है रिश्ता, कुछ के साथ नहीं, यानी कुछ के साथ जब कर पा रहा है तो हम बोलेंगे सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है, जब नहीं कर पाएगा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस टाइम यह जानना मुश्किल होता है। पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा इनका सामाजिक स्वास्थ्य खराब है, जैसे चोर डाकू, तो उनको पहचानना ईजी होता है। ठीक है, तो जो है जिस तरह मानसिक स्वास्थ्य होना अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारा ज्ञान कि सामाजिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें कम ज्ञान है। ठीक है, और हम लोग के पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे हम मेजर कर पाएंगे, एक रूलर नहीं है कि हाँ वो व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य किस हद तक ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो 3 एस्पेक्ट है, 3 कैटेगरी हैं स्वास्थ्य के, फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, WHO ने जो अपने डेफिनेशन में बताया, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी में भी एक में चेंज होगा तो उसके कारण दूसरों पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मेंटल और सोशल स्वास्थ्य दोनों ही
बिगड़ जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, शायद हम नहीं बचेंगे, और हम डिप्रेस हो जाते हैं। साथ ही साथ कोई आता है तो हमको उनसे मिलने का भी मन नहीं करता है, हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, लोगों के साथ अपने जिम्मेदारियाँ पूरी करने नहीं चाहते हैं। तो यानी आप देख रहे हैं ना कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी असर डाल रहा है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ के बारे में टेंशन में हैं, है ना, टेंस्ड हैं किसी चीज़ के बारे में, हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो यानी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो हमारे जो है हमारी भूख भी कम हो जाती है, और अगर हमारी भूख कम हो जाती है, हम ठीक से खाना पीना नहीं खाते, तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। यानी ये तीनों स्वास्थ्य जो है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये तो मेन 3 डायमेंशन थे हेल्थ के, और हम लोग 2 डायमेंशन और पढ़ेंगे आज, वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन और वोकेशनल डायमेंशन। ऑल्दो इन दोनों को बहुत एक्यूरेटली डिफ़ाइन नहीं किया गया है, पर आज के समय में इन डेफिनेशंस को भी बहुत पहचान मिल रही है। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे फिलोसफिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, पर हम लोग वो सब के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल डायमेंशन पे हम लोग आ जाते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब है कि जो है आप आत्मा के रूप से आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाँ, आपके अंदरूनी आत्मा से आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, आप जो है इंसान के भीतर कितना मोरालिटी है, कितने नैतिक मूल्यों को वह मान रहा है, उसका आत्मा कितना शुद्ध है, उस हिसाब से उसके आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात होती है। चूँकि अब जो है होलिस्टिक हेल्थ का डेफिनेशन सब लोग मान रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ माने कंप्लीट हेल्थ जो होगा, जैसे WHO ने बताया, उसको माना जा रहा है। तो इसीलिए आज के समय में ये जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है, आत्मिक कैटेगरी जो है हेल्थ की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्वास्थ्य और बीमारियों में। ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है कि मनुष्य की यह कोशिश कि वह समझे कि जीवन का अर्थ क्या है, और ये जीवन में हम आए हैं तो उसका मकसद क्या है। ठीक है, अगर मनुष्य यह समझ पा रहा है कि जीवन का अर्थ क्या है और जीवन में हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वह अच्छी तरह से वो समझ पा रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो स्पिरिचुअली हेल्दी है। ठीक है, ये जो है ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी से ऊपर की चीज़ है। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब ये शारीरिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य ये सबसे आगे निकल के कुछ दूसरी ही चीज़ है। ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ का अपना कोई एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है, कोई एक सही तरीके से हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, पर जो है वो ये ज़रूर है कि स्पिरिचुअल हेल्थ रहेगा जिसका, तो उसका इंटीग्रेटेड हेल्थ रहेगा, मतलब उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास उसका अच्छे से होगा, वो उसूलों को मानता होगा, नैतिक मूल्यों को मानता रहेगा। ठीक है, इन सबको साइंस के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है कि इसमें स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि हम किसी ऊंचे चीज़ के प्रति कमिटेड है, मतलब कि हम परमात्मा के प्रति कमिटेड है, परमात्मा में हमने भेजा है यहाँ पे अच्छे ह्यूमन बींग बन के रहने के लिए, तो हम वैसे रहेंगे। परमात्मा का हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, और वह व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि इस पूरे यूनिवर्स का हम एक पार्ट हैं, सिर्फ अपने कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का है, और इस तरह वो समझ पाता है, उसे समझदारी आती है कि जीवन का मतलब क्या है और जीवन में हमारा मकसद क्या है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डायमेंशन जिसका अच्छा रहेगा हेल्थ का, ठीक है, तो वो जो है वो अपना जीवन ज़्यादा अच्छे से जी पाएगा। इसीलिए आजकल आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट हो रहा है, लोग सीखने जाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और चूँकि इसका नेचर जो है उसको अच्छे तरीके से जैसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो इसका एक पूरा ऐसा डेफिनेशन जो पूरी दुनिया माने वो बनाना अभी मुश्किल है। ठीक है, पर है, और लोग अभी भी ये डाउट कर रहे हैं कि क्या इस एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पर हाँ, इस एस्पेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत ही स्ट्रेस और स्ट्रेन है मॉडर्न लाइफ में। एक व्यक्ति को अपने आप में पीसफुल होना चाहिए, शांत उसका मन होना चाहिए। ठीक है, संतुष्ट मन होना चाहिए, तब जाके वो पूरी दुनिया के साथ शांति से रह पाएगा। इसीलिए लोग साधु महात्मा जो
आजकल ज्ञानी लोग जो सच्चे साधु महात्मा होते हैं, लोग उनसे सीखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट जो है वोकेशनल डायमेंशन की बात करेंगे। ये जो इसका जो महत्व है वोकेशनल एस्पेक्ट का मनुष्य के स्वास्थ्य पे, उसके भी महत्व को अभी बहुत लोग समझ पा रहे हैं, उसको जाना जा रहा है। ठीक है, अब इसके महत्व को जानने के लिए जैसा आप बस ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अचानक से नौकरी चली गई, तब उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, जब व्यक्ति जो है वह कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जब वह काम करता है तो वो अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया कि हाँ मुझे नौकरी में ये गोल को पूरा करना है, आज इस साल मुझे इतने पैसे कमाने हैं, नेक्स्ट साल मुझे दूसरी बड़ी नौकरी पे जाऊंगा, इससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो वह अपने आप को सेट कर लेता है, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कमियों के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है और सेट करके उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाता है। तो उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहता है। पर अचानक से अगर उसकी नौकरी चली जाए या उसके मन मुताबिक नौकरी उसकी नहीं मिले, तो उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सब पे असर करता है। ठीक है, तो अपने काम को अच्छी तरीके से करने से मनुष्य को एक संतोष मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, आत्मसम्मान मिलता है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए जो वोकेशनल डायमेंशन है वो सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है बहुत लोगों के लिए, कि ये जो वोकेशनल कैटेगरी है हेल्थ का, मतलब कि उस व्यक्ति का की आय अच्छी होनी चाहिए, लोग यही समझते हैं। पर और दूसरे लोग यह सोचते हैं कि इसका मतलब यह क्या है कि वोकेशनल डायमेंशन हेल्थ का अगर ठीक है व्यक्ति का, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में सफल हो पा रहा है, उसने जैसा अपने जीवन को जीने का सोचा था वो वैसा जी पा रहा है और जीवन में वह सफल हो रहा है सभी तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से भी और सब तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए दोनों ही ठीक है। कोई पैसे के रूप में देखता है कि पैसे ठीक कमा पा रहा है कि नहीं, उसके आय ठीक हो रही कि नहीं, और दूसरा देख रहा है कि वो जीवन में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए सफलता है, वो सफल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हाँ व्यक्ति कुछ पैसे तो कमाए ताकि उसको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो कि मैं अपना जीवन ठीक ठाक जी पा रहा हूँ। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसे इतने नहीं कमाऊँ पर मैंने अपना नाम कमाऊँ, अपना टारगेट कमाऊँ, मैं कुछ चीज़ को आविष्कार करूँ या जैसा मैंने सोचा अपने जीवन को जीने का वैसा जी पाऊँगा। हाँ, वोकेशनल एस्पेक्ट जो है वो दूसरे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ से भी इफ़ेक्ट होता है, हेल्थ के दूसरे कैटेगरीज से भी उस पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है पर उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये उसकी ओवरऑल हेल्थ पे असर डालेगा। वो हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, चिढ़ा हुआ रहेगा, साथ ही साथ उसे घबराहट की भी फीलिंग होगी कि मुझे दूसरी नौकरी कब मिलेगी, उसे अपने आप पे गुस्सा आएगा, उसका अपना कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, वो हर समय स्ट्रेस में रहेगा। जो उसमें हर समय स्ट्रेस में रहेगा तो उसके फिज़िकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, और वह जो चिड़चिड़ा रहेगा उसके कारण उसकी सामाजिक हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, लोगों से वो ठीक से डील नहीं कर पाएगा, वो खुद भी शांति से नहीं रह पाएगा, अंदरूनी शांति उसको नहीं मिलेगी, दूसरी दुनिया के साथ भी वो शांति से नहीं रह पाएगा, उसके स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। यानी कि सारा एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे असर डालता है। मानते हैं कि नहीं ये बात? ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे अभी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और शायद 2-3 वीडियो में ये चैप्टर, ये जो आपका यूनिट 2 है वह कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2 वीडियो में और यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। मेरे चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं और नए अच्छे वीडियोस मिलाऊंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।